तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ई लेक्चर में आपका स्वागत है। हमने अभी अपने पिछले 2 लेक्चर से काफ़ी कुछ पढ़ा इलेक्ट्रॉन और होल्स के नंबर डेंसिटी के बारे में। अब उसी को ही हम आगे कंसीडर करते हुए पढ़ेंगे कि इन चार्ज कैरियर्स के कारण जो कंडक्शन है वो भी ड्रिफ्ट मोशन के कारण जो कंडक्शन है वो किस प्रकार से होगा। तो उसको पढ़ने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी भी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रॉड को अगर हम किसी बैटरी से जोड़ दें, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये देखिए इनके जो ये दोनों पॉइंट्स हैं, इसको और इसको हमने एक बैटरी के थ्रू जोड़ दिया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने इसमें लिया है, जिसके कारण क्या होगा कि अब इंट्रिंसिक है तो इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इक्वल होंगे, और दोनों ही जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और होल्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसके कारण वो उधर फोर्सली मूव करेंगे। ठीक है, अब ये जो मोशन होगा ये रैंडम मोशन है, यानी कि यहाँ पर कि जो इस बैटरी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लग रहा है उसके कारण ये मोशन हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। और ये जो मोशन है ये ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ग्रुप ऑफ होल्स जो हैं यानी कि पूरे के पूरे ही मूव करते हैं। यानी अब इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगाया है उसके कारण इलेक्ट्रॉन और होल्स का मोशन हो रहा है, यानी हम इसे ये कह सकते हैं कि फोर्सली मूव्ड कर रहे हैं, जिसको हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट मोशन। कि जो जबरदस्ती हम एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्स हमने इलेक्ट्रिक बैटरी लगा करके उसको क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रिक फोर्स दिया है जिसके कारण हम उसको मोशन हो रहा है। तो अब इस इलेक्ट्रिक फ्लो और होल फ्लो के कारण इसमें क्या क्या चेंजेस और हो रहे हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कि कंडक्टिविटी से मतलब क्या होता है, चालन, कि हमें किसी भी सेमीकंडक्टर में चालन किस प्रकार से। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अलग अलग होती है, और ये एक्सटर्नल जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर डिपेंड करती है, तो उसके प्रोपोर्शनेट होती है। कि म्यू ई, यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी से ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए और होल्स की ले रहे हैं वी एच। तो वी ई इज इक्वल टू म्यू ई ई। यहाँ पर जो ये म्यू ई है, दीज आर दी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। साथ में ही जो हमारे होल्स के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हो जाएगी म्यू एच ई, एक्सटर्नल फील्ड है। म्यू एच क्या है हमारे पास, म्यू एच है मोबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और होल्स जो मूव कर रहे हैं उसके कारण करंट प्रोड्यूस होगी। अब चूंकि उनकी जो डायरेक्शन है, यानी इलेक्ट्रॉन अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और होल्स अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ में ही जो चार्ज है वो भी अपोजिट है। नेचर जो है वो अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और होल्स पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसके कारण जो ओवरऑल जो करंट फ्लो होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। और अब जो टोटल करंट डेंसिटी फिर हम जो लिखेंगे फॉर्मूला वो हो जाएगा J इज इक्वल टू जे ई प्लस जे एच। अब करंट डेंसिटी को हम किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो कि हमने पिछले अपने लेक्चर में हमने निकालना पड़ा था। N और P हमने दोनों चीज़ें वहाँ पे निकाली थी, N नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और P हमने निकाला था नंबर डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन्स की, वो होल्स। इनटू मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज से, मल्टीप्लाई विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब चार्ज, अब यहाँ पर देखिए नीचे ही हमने लिखा हुआ है कि जे ई इज इक्वल टू एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज है माइनस ई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस वी ई, क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो किसी ना किसी को तो एक को नेगेटिव लेना था। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, अब ये ओवरऑल हो गया एन ई वी ई, वी की वैल्यू हमने म्यू ई ई रख दी है, तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इसी तरीके से जब हम होल्स के लिए बात कर रहे हैं तो होल्स के लिए हो जाएगा हमारे पास पी नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स प्लस ई चार्ज ऑफ होल्स
और प्लस VH ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास दोनों ही इलेक्ट्रॉन और होल्स जो चार्ज कैरियर हमारे पास है उनके लिए करंट डेंसिटी की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब इनको जब हम एडिशन करेंगे, जैसे हमने अपने यहाँ पर पिछली ये जो वीडियो है पिछली जो स्लाइड थी कि यहाँ पर अब हमने जो ये ऐड किया है, तो इस तरीके से हमने इन दोनों की वैल्यूज इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, J इज इक्वल टू JE प्लस JH इज इक्वल टू E कैपिटल E चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यू E मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस P नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स म्यू H मोबिलिटी ऑफ होल्स। इन सभी को इस तरीके से हम कभी भी करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं और इसका मात्रक है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब जो हमारा मेन पर्पस था कि कंडक्शन ड्रिफ्ट मोशन के द्वारा जो कंडक्शन निकालने का, तो हम उसको किस तरीके से निकालेंगे, इसके लिए हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकालेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं, इज इक्वल टू J/E, यानी कि करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट डेंसिटी है उसको हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से डिफाइन करते हैं। अब यहाँ जो हमारे पास फॉर्मूला था ये वाला, तो इधर से हमारे पास E को हमने नीचे लिया, तो हमारे पास E इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच, इसका मात्रक है मोह पर मीटर। अब सेकेंड हमने निकालना है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी जो है वो है रो इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा इज इक्वल टू, हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। और इसके बाद अगर हम मैथमेटिकली इन्हें कैलकुलेट करना चाहें तो हम 300 केल्विन टेम्परेचर पर इन फॉर्मूलों में जर्मेनियम और सिलिका इन दोनों के लिए ही रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालते हैं, जो हमारे पास ये प्राप्त होती है। छोटा सा डेरिवेशन था, इजी है, तो आप इसको खुद करने की कोशिश करें। और जो तीनों ही हमारी अब ये जो वीडियोस हैं इससे मिलकर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, सो आप उन्हें मिस ना करें और साथ में ही जितनी भी हमारे अभी तक के लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच।